ओके, तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की जो दो मेन ब्रांच होती हैं, वैसे तो बहुत हैं बट दो मेन होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो अभी माइक्रो से शुरुआत करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारे पास स्कूल कैंटीन में समोसा मिलते हैं, 10 रुपए का है, तो तुम खरीद रहे हो। अब क्या है कि वो एक दिन तुम्हें पता चला कि अब 10 से 20 रुपए का हो गया है, राइट? तो क्या करोगे तुम? ज़्यादा खरीदोगे समोसा, कम, उतना ही, या बिल्कुल नहीं? कम। महंगा हो गया, डबल हो गया प्राइस, तो उतना ही खरीदोगे? प्राइस डबल हो गया है तो कम। हम तुम्हारे डिसीजन की बात कर रहे हैं, तुम सोचोगे क्या, है ना? तुम लेओगे ही नहीं, है ना? इतना महंगा हो गया, एकदम से कोई चीज़ लेने गए, पता चला डबल हो गई, तो क्या हुआ? तुमने सोचा ना, तुम्हारा क्या चेंज हुआ? बिहेवियर चेंज हुआ। पहले तुम मान लो 2 समोसे खा रहे थे या 1 समोसा रोज, अब क्या है तुम्हारा बिहेवियर क्या होता है? हम अपने कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, राइट? तो अब कुछ और सवाल है कि तुम्हारी फैमिली में मिल्क, दूध खरीदते हैं रोज, तो कितना खरीदना है ये कौन डिसाइड करता है? मम्मी, पापा, है ना? तो वो कुछ देखते होंगे ना कि इतनी ज़रूरत है और इतना प्राइस है तो इतना खरीदें, राइट? फिर तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा कैंटीन है, इसमें समोसे कितने बनने हैं ये कौन डिसाइड करता है? हाँ, प्रिंसिपल नहीं। मान लो हलवाई है, समोसे बना रहा है, तो वो हलवाई डिसाइड करेगा ना। वो क्या देखेगा कि कितनी हमारा लोग खरीद रहे हैं, है ना? तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बेसिस पे वो सोचता है, तो हलवाई डिसाइड करता है। एक फैक्ट्री है बाइसिकल की, तो उसमें कितने साइकिल बननी है 1 महीने में, ये कौन डिसाइड करता है? फैक्ट्री का ओनर, है ना, या हाई लेवल जो मैनेजमेंट है, राइट? तो अब क्या इसमें क्या क्या समझ में आया कि अब आ जाते हैं, इस पे आते हैं आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, इंडस्ट्री, मार्केट, है ना? ये मोटे मोटे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी जो है वो इन पार्ट्स से बनी है, जुड़ के, राइट? जैसे कि एक दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही इकोनॉमी इन सब चीज़ों से मिल के बनती है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। अब इंडिविजुअल यूनिट्स को भी उनका बिहेवियर पढ़ते हैं, राइट? अभी तुमने कहा ना कि तुम अगर डबल हो जाएगा, तो कुछ ने कहा कि कम खरीदेंगे, कुछ ने कहा कि नहीं खरीदेंगे। तो वो क्या था? चेंज इन बिहेवियर, राइट? तो कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ते हैं, राइट? प्रोड्यूसर को भी बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो कैसे लेता है? फिर फर्म भी प्रोड्यूसर है ना? जैसे प्रोड्यूसर तो एक हलवाई भी हो सकता है, और अगर एक कंपनी है, राइट, जैसे कि रिलायंस जियो, तो ये क्या है? फर्म है, कंपनी है, एक फर्म। और फिर इंडस्ट्री का बिहेवियर,
इंडस्ट्री क्या होता है? फर्म और इंडस्ट्री में क्या फर्क है? एक फर्म जो है वो फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो है। अब रिलायंस जियो और कौन कौन है? एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है ना, तो इन BSNL है, तो इन सब का ये सब मिल करके बना रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री, राइट। तो फर्म क्या है कि जो कुछ फर्म जो सिमिलर टाइप ऑफ गुड दे रहे हैं, उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। तो और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई बता सकता है फर्म और इंडस्ट्री का एग्जाम्पल? हाँ हाँ, पूरा ये मिल्क की इंडस्ट्री है, अमूल, ज्ञान, नमस्ते इंडिया, राइट। तो इस तरीके से कई सारे हो सकते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो पे आते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रो का मतलब है कि माइक्रोस्कोप देखा है ना बायोलॉजी में, तो उसमें क्या एकदम छोटा लेवल पे जाके तुम्हें सेल दिखाई देती है, सेल के पार्ट्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या है कि वो तुम किसी चीज़ को एकदम पास से देख रहे हो, उसके पार्ट्स को देख रहे हो, तो वो क्या है? माइक्रो। अब किसी चीज़ को दूर से देखोगे, है ना, तो कैसा दिखेगा? वो पूरा दिखेगा, होल। तो मैक्रो इज बिग, माइक्रो इज स्मॉल। तो अब एग्जाम्पल एक जो दिया जाता है कि अगर आप एक पेड़ को पढ़ रहे हैं, है ना, पेड़ की स्टडी कर रहे हैं, उसकी लीव्स, उसका जो ट्रंक है, उसके फ्रूट्स, वो तो ये क्या है? आप माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। बट अगर आप एकदम दूर जाके देखेंगे, है ना, हेलीकॉप्टर पे मान लो हो या ड्रोन के व्यू से, तो आपको क्या दिखेगा? हाँ मैक्रो, बट क्या दिखेगा? पूरा फॉरेस्ट दिखेगा, जंगल दिखेगा। तो आप जंगल को जब देख रहे हैं पूरा और कह रहे हैं अच्छा हाँ यहाँ पे इतनी बारिश हुई, यहाँ पे इस तरह के पेड़ हैं, यहाँ पे कम है, राइट, तो क्या है? मैक्रो की स्टडी है। तो वैसे ही जब हम पूरी मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी की बात करें, है ना, कि इंडियन इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ एक साल में, है ना, तो ये क्या है? ये मैक्रो है। अब हम बात करें कि रिलायंस जियो ने कितना प्रोडक्शन किया एक साल में, तो ये क्या है? माइक्रो, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे, माइक्रो क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट क्या क्या है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री, फर्म्स, मार्केट्स। मार्केट्स भी होता है, मार्केट अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मार्केट में होता है अलग अलग तरह के मार्केट हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने सेलर हैं, है ना। कोई मार्केट है जहाँ बहुत सारे सेलर होते हैं, उनके पास पावर नहीं होती। फिर जैसे जैसे सेलर कम होते जाते हैं मार्केट में किसी भी, तो उसके पास पावर बढ़ती जाती है। तो इस डिवीजन पे 4 तरीके के मार्केट्स होते हैं। तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं पेयर में, राइट। तो आप कंज्यूमर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, राइट। फिर आप प्रोड्यूसर हैं और आप कंज्यूमर हैं। तो आपको डिस्कस करना है सिंपली कि कंज्यूमर
और प्रोड्यूसर क्या क्या क्वेश्चंस को सोचते हैं, क्या क्वेश्चंस वो फेस करते हैं, है ना। जैसे कंज्यूमर के पास क्या है, लिमिटेड इनकम है, तो वो कुछ सोचेगा, क्वेश्चंस होंगे कि कैसे उसको खर्च करें, राइट। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास भी क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कितना प्रोड्यूस करूं, राइट। तो इस तरह से आपको सोचना है। आप कंज्यूमर तो अब आप डिस्कस करिए, 2 मिनट है आपके पास। हाँ, जो प्रोड्यूसर होता है वो मतलब कुछ भी बनाता है प्रोडक्ट, तो वो मतलब उसे बजट में बनाता है कि लोग ले सकें, और वो अपना मतलब कि कोई चीज़ बना रहा है तो उससे वो चीज़ देख के बनाता है कि उसे लॉस भी ना हो और दूसरा ले भी उसे प्रॉफिट हो सके। जैसे एग्जाम्पल में हम कोई चीज़ बनाते हैं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो अगर मैंने 5 रुपीज़ में कुछ बनाया तो मैं कोई भी अगर मैं संसाधन लेती हूँ तो उससे कम में ही लूँगी ताकि मेरा सामान भी बच जाए, और मैं 5 रुपये बना रही हूँ तो मैं उससे ज़्यादा भी बेच सकूँ ताकि मुझे प्रॉफिट भी हो और रेट भी ज़्यादा ना हो, तो बाकी को दे भी सकूँ। बिल्कुल। तो क्या क्या इन्होंने बताया, पहला कि यू कैन सिट डाउन, कि इन्होंने बताया कि पहले तो हम देखेंगे कि अपना जो दूसरा कंज्यूमर है वो उसका वो खरीद पाए, है ना। कि मतलब कि इन्होंने कहा कि प्राइस के बारे में बात करी कि कितना प्राइस रख सकते हैं, तो व्हाट प्राइस, एक ये हो गया। फिर उसने क्या सोचा कि हमारे जो कॉस्ट है उसको हम कैसे कम से कम करें, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन, है ना। कि कॉस्ट जो हमारा संसाधन है, जो भी हम रॉ मटेरियल वटेवर ले रहे हैं, तो वो कम से कम में आए। फिर क्या बताया, एक और चीज़ कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर मोस्टली प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है ना। तो ये हो गए क्वेश्चन। और प्रोड्यूसर ने क्या सोचा, हमें किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें और उससे प्रॉफिट हो सके। हमें कितना इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में, है ना। हमारा बिजनेस एक सर्टेन प्रॉफिट बना रहा है, तो क्या एक्सपैंड करना है कि नहीं, मतलब कि और प्रोडक्शन बढ़ाना है कि घटाना है ना। और कंज्यूमर क्या सोचता है, मतलब जितनी उसकी सैलरी हो उस हिसाब से खर्चेगा, ठीक है, जितना हमारी सैलरी हो, हाँ उसकी नीड भी पूरी हो जाए और वो सेविंग भी कर सके। ठीक है, कि वो सोचता है कि सैलरी जितनी है उस हिसाब से खर्चा करें, नीड भी पूरी हो जाए और सेविंग। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम डिमांड पढ़ते हैं कंज्यूमर की, कि वो कितना सेव करें, है ना, कितना अमाउंट ठीक है, किस चीज़ पे सेविंग डिपेंड करती है। और कंज्यूमर क्या कहता है, वो उपभोक्ता जो होते हैं कंज्यूमर वो क्या चाहते हैं। हाँ, कि मतलब वो ये सोचता है कि मार्केट में भी वो देखता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सीधे जाके जो मिल रहा है पहली चीज़ वही नहीं उठा लेते हैं ना। हम कई चीज़ें देखते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो मतलब कि हमारी डिमांड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। ये भी पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। ओके, थैंक यू।